सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर गुड. सो वेलकम टू माय चैनल फेयर ऑफ मैथ्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रेशन. Integration, for me integration is नाग बाबा. आई कॉल इट दिस चैप्टर नाग बाबा. इसके पीछे बेटा स्टोरी है, कभी टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा वाई आई एम कॉलिंग इट नाग बाबा. इसको नाग बाबा क्यों बोला जाता है. और शॉर्ट में आप एक चीज़ समझ लो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, सो इंटीग्रेशन का जो साइन है, इंटीग्रेशन का साइन इट इज़ लाइक दिस. सो जब मैं आपके एज का था, सो मैं ना इसको नाग बाबा ही समझता था. ओके, सो अब आपको करना क्या है, इस नाग बाबा से आपको फ्रेंडशिप कर लेनी है बेटा. इससे फ्रेंडशिप कर लोगे. अगर आप इससे फ्रेंडशिप नहीं करोगे सो ये आपको इतना गंदा काटेगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे. अब गंदा काटेगा मतलब ये आपको चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का. ये चैप्टर आपको समझना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, 12th में तो इसका यूज़ है. आगे फ्यूचर में जब आप चाहते हो तो आपको कैलकुलस ही कैलकुलस देखने के लिए मिलेगा. तो कैलकुलस की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कैलकुलस में बेटा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऐसे होते हैं. कंटिन्यूटी भी आता है इसी में, इसमें लिमिट्स भी आता है. तो कंटिन्यूटी लिमिट्स तो आपको है नहीं 11 स्टैंडर्ड में, लेकिन आपको जो अभी चैप्टर्स है कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आना ही चाहिए बेटा. ये कैलकुलस के मेन चैप्टर्स है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. इंटीग्रेशन दैट इज़ नाग बाबा. तो जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इसको प्रणाम नहीं करोगे तो ये आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा. इससे फ्रेंडशिप करना है आपको तो इसको पहले प्रणाम करना पड़ेगा. और जो मेरे बच्चे, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैंने उनको बताया है कि इंटीग्रेशन से डील कैसे करना होता है. बेटा इंटीग्रेशन से डील करना बहुत सिंपल है. आप उसको यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ से ऊपर से पकड़ोगे, कभी भी यहाँ से नहीं पकड़ोगे. ठीक है, तो इसको हम लोग रिलेट करते हैं मैथमेटिकली. कैसे इसको रिलेट करोगे? क्यों सर आप बोल रहे हो ऊपर से पकड़ो, नीचे से नहीं पकड़ो? बेटा ऊपर से पकड़ना मतलब इसके सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे. नीचे से पकड़ोगे मतलब आपने फॉर्मूला लर्न नहीं किया है, और फॉर्मूला अगर आपने लर्न नहीं किया है इंटीग्रेशन का तो ये आपको काट लेगा, और ऐसा काटेगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे. इसका मतलब मैथमेटिकली क्या होगा? इसका मतलब ये होगा बेटा ये चैप्टर आपको समझेगा ही नहीं. अच्छा, इंटीग्रेशन की एक ख़ास बात ये है कि अगर आपको ये एक बार समझ में आया सो ये आपका फ्रेंड. अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये आपका फ्रेंड नहीं, और आपके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटीग्रेशन को समझना. जो बच्चों का इंटीग्रेशन चैप्टर हो चुका है उनको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या इंटीग्रेशन हमारा फ्रेंड बना या इसने हमको काट लिया. अब आप डिसाइड करो, आपको इंटीग्रेशन ने काटा है कि आपका फ्रेंड है. आपने टीचर की बात सुनी होगी सो ये आपका फ्रेंड. अगर आपने टीचर की बात नहीं सुनी होगी तो ये आपको काटेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन. बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करो. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ से स्टार्ट करते, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते. देन वी आर गोइंग टू सी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नाग बाबा रूल. आई कॉल इट नाग बाबा रूल, क्योंकि चैप्टर ही मेरे लिए नाग बाबा है तो मैंने इसको बना दिया अभी नाग बाबा और रूल. ओके, so first we see the definition of integration. It is very simple. Definition of integration. Integration is the reverse process of derivative. उल्टा है बेटा. इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है. तो इसीलिए इंटीग्रेशन को कभी कभी एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है. एंटी डेरिवेटिव क्योंकि इसका रिवर्स है. सो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. ये सभी को पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है. अब आप ऐसे भी रीड कर सकते हो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज अ साइन एक्स.
तो इसीलिए बेटा आपको डेरिवेटिव्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। डेरिवेटिव्स लर्न कर लोगे तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके, सो वेरी सिंपल डेफिनेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, उल्टा होता है। नाउ मूव ऑन टू फर्स्ट मेथड, दैट इज it is one of the method, integration by parts. Integration by parts. Integration by parts. It is one of the method of integration. I call it Naag-Baba rule. Naag-Baba rule. ओके, सो आप भी इसको नाग-बाबा रूल से ही लर्न करोगे और सबसे पहले इसको प्रणाम करोगे। बेटा सबसे पहले आपको इसको प्रणाम करना है। ये आपको जेई में, ये आपको एनडीए में, ये आपको एमएससीटी में, हर जगह काम आएगा। ओके, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हेन वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कब हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है? व्हेन वी हैव टू गिवन इंटीग्रल एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, क्या रहेगा? इंटीग्रल रहेगा एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन रहेगा। सो कंसिडर इंटीग्रल एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u and v. u and v are two function of x. यहां आपकी u और v जो है फंक्शन ऑफ x है बेटा। बस अब क्या करोगे? दिस रूल से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसको बेटा यहां से ना ऐसे क्लोज कर दोगे इंटू dx। ओके, सो ये रूल जो है बेटा आपका, इस रूल को बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलोगे। आई रिपीट अगेन, whenever we have to given the product of two function, so first we take first function as it is, integration of second function, नाग बाबा आ गए यहाँ पर, integration of second function minus integral of derivative of first again इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो तीन नाग बाबा आ रहे हैं बेटा, तीन नाग बाबा। इस रूल में नाग बाबा कितने आ रहे हैं? 3 काउंट कर सकते हो, 1 2 3। ओके, इसीलिए आपको इसको प्रणाम सबसे पहले करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू रूल। मूव ऑन टू रूल। बेटा रूल क्या है? अब क्या होगा जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे? सो यहाँ पे ना आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना होता है कि कौन सा फंक्शन आप फर्स्ट लोगे और कौन सा फंक्शन आप सेकंड लोगे। तो इसके लिए एक रूल होता है एंड दैट रूल इज आइलेट रूल। आइलेट रूल। ओके, ये रूल होता है बेटा। इस रूल को आपको फॉलो करना होता है। इस रूल से आपका फंक्शन का सिलेक्शन होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, सेकंड फंक्शन कौन सा रहेगा, कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन से रहेंगे। ओके, सो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग फंक्शन को चूज करते हैं। सो आई यहाँ पर जो ये आइलेट लिखा है, सो आई यहाँ पर इनवर्स फंक्शन को स्टैंड करता है। एल जो होता है ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ए जो होता है यहाँ पर ये होता है अलजेब्रिक फंक्शन एंड टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो पहले जो आएगा दैट इज फर्स्ट फंक्शन। सपोज वी हैव टू गिव एन अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। सो ए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, तो आपका ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ई जो रहेगा सेकेंड फंक्शन। सपोज वी सपोज वी हैव टू गिव एन इनवर्स फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो आप बेटा आई पहले लोगे, ई को बाद में लोगे। अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन देखनी है आपको, कौन पहले आ रहा है। जो पहले आएगा वो फर्स्ट रहेगा, जो बाद में आएगा वो सेकेंड रहेगा। ओके, और इसी को आप आई और एल को इंटरचेंज भी कर सकते हो।
ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में दोनों भी मेंशन किया है, आई और एल को इंटरचेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप डरोगे नहीं कि सर हमारे टेक्स्ट बुक में तो एल पहले है आई बाद में है, सो कोई इशू नहीं बेटा, यू कैन इंटरचेंज आई एंड एल, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ very important note, and that note is, suppose we have to given only one function. अब क्या बना रहा हूँ बेटा केस में, suppose we have to given only one function, that is logarithm function और inverse trigonometric function. आपको एक ही function given है, suppose we have to given log x only. अब आपको log x ही given है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सो बेटा इस केस में आपको करना क्या है, जो आपका सेकंड फंक्शन रहेगा, सेकंड फंक्शन जो रहेगा आपका वो यूनिटी रहेगा, वन रहेगा, इसको नोट कर लेना। और ये आपको एग्जाम में पूछता है, फाइंड द इंटीग्रेशन इवैल्यूएट log x। सो आप इस केस में क्या करोगे, डायरेक्टली आप log x का इंटीग्रेशन फाइंड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सेकंड फंक्शन वी कंसिडर हियर, सेकंड फंक्शन इज यूनिटी, वन को लोगे बेटा। Now apply integration by parts. So here log x is first function and second function जो रहेगा आपका वन रहेगा, ओके। और आप इसको भूलोगे नहीं, इसको आप नोट कर लोगे कि जब भी हमको एक फंक्शन गिवन रहेगा तो सेकंड वाला जो फंक्शन रहेगा दैट इज यूनिटी रहेगा, वन रहेगा, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू MCQ of miscellaneous 3. Move on to MCQ of miscellaneous 3. ओके चलो अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को MCQ में डालते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्ट MCQ, अच्छा मैंने जो MCQs लिए ये रैंडमली लिए बेटा, इजी वाले पहले लिए मैंने। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे पूरे आपको MCQ करवा दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। So first one is, if f of x is equal to sin inverse x upon under root 1 minus x square and g of x equals to e to the power sin inverse x, then we have to find integration of f of x into g of x। ये पूछा है बेटा आपको, ये पूछा है, ठीक है। सो आप कुछ नहीं करोगे बेटा, यहाँ पर नहीं f of x और g of x की वैल्यू पुट कर दोगे सबसे पहले। सो फर्स्ट वी राइट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसी को इक्वल टू कर रहा हूँ, f of x मीन्स साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू g of x मीन्स e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में दो मैथड वर्क करेंगे, नंबर वन मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नंबर टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, इफ यू सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, if you substitute sin inverse x equals to t, so we have the derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप बेटा यही करते हो, फंक्शन देखते हो उसका डेरिवेटिव देखते हो, अगर फंक्शन और डेरिवेटिव प्रेजेंट रहा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बना लेंगे। सो पुट sin inverse x equals to t, now differentiate this function with respect to x, so clearly we get dx upon under root 1 minus x square equals to dt, ये मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है। चलो अब ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं ये क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कितना सिंपल होने जा रहा है, ये जो आपका dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dt, ये हो जाएगा आपका t और ये हो जाएगा e की पावर t हो जाएगा इनटू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये आ गया बेटा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Here t is called, here t is algebraic function and e to the power t is exponential function। अब आपको पता है a पहले आता है, e लास्ट में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन जो रहेगा बेटा आपका t रहेगा और सेकंड फंक्शन जो रहेगा e की पावर t रहेगी।
Now apply by parts. Take a screenshot fast. Now see इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अच्छा, अब अच्छे से देखो बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डायरेक्टली कैसे अप्लाई करता हूँ, और ये आपको डायरेक्टली करते आना चाहिए. आप भी इसको सीखो, इसको मेंटली आप कैलकुलेट करना सीखो. सो हेयर वी हैव फर्स्ट फंक्शन दैट इज t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर t. देखो आपके स्टेप्स कम होंगे इसमें. माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होता है तो उसको लिखो नहीं. इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर t. सो वी गेट e टू द पावर t इंटू क्या आ जाएगा बेटा dt. देखो कितना टाइम लगा मुझे. सो बाय पार्ट्स आप ऐसे ही अप्लाई किया करो डायरेक्टली. सो वी गेट व्हाट वी हैव t e टू द पावर t माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. Take e to the power t common out. So we have t minus 1. Resubstitute the value of t e की power sin inverse x minus 1 plus c. This is one of the option. ये बेटा आपका ऑप्शन था. ओके, ये है आपका ऑप्शन. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. नाउ मूव ऑन टू सेकेंड MCQ. Now second one is, if I is equal to, we have to find the value of this integral 1 plus x प्लस. इस वाले को बहुत अच्छे से करना बेटा, ये हो सकता है आपको आप बोर्ड एग्जाम में पूछे क्योंकि इसमें वेरिएशन है. सो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो इसमें बहुत अच्छा सा वेरिएशन लिया है और इसमें एक स्टेप्स है, वो स्टेप आपको लर्न करना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इस टाइप के MCQ पूछे जा सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है. वैसे वाले ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में MSCT में JEE में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप देखोगे तो आपको इतना डर लगेगा ये क्वेश्चन को देख के कि सर कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बेटा इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये बहुत सिंपल है. ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग. बेटे क्या करोगे, 1 प्लस एक्स है. सो मैं 1 प्लस एक्स को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 2. यस, बस ये मेन स्टेप है बेटा. यहाँ पर 1 प्लस एक्स को लिखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x कॉमन लेता हूँ. अब यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ मतलब x के साथ में रूट भी आएगा. सो ये कॉमन आके आपका रूट x. अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 1 प्लस एक्स. देखो यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन, क्यों किया ऐसे बताता हूँ, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स. अब इस चीज़ से कुछ नहीं होगा बेटा, यहाँ से आप क्या करो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो. सो जैसे ही आप इसको कॉमन लोगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स, देखो आपके रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेंगे, यहाँ से एक बच जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स. और आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो. सो आपको डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी मिलेगी. देखो डिनोमिनेटर की, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा. इसीलिए हमने इसको कॉमन लिया और इसको एडजस्ट किया है. ठीक है, तो ये वाला स्टेप जो है इसको आप नोट करोगे, ये स्टेप बहुत काम का है आपका. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. अब आपको इंटीग्रेशन निकालना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स. इट इज़ वेरी सिंपल. नाउ सी कैसे लिखोगे आप इसको, आप इसको लिख लोगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स. ओके, सो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन आता है 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2, एक नंबर बढ़ा दोगे, अपॉन 3/2 प्लस सी. ये आ जाएगा बेटा इसका. ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे. नाउ मूव ऑन टू थर्ड MCQ. चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर 3. नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x टू द पावर m अपॉन कॉस m प्लस 2x इंटू डी एक्स. इसका वैल्यू बोला है बेटा आपको निकालने के लिए. ओके,
सो यहाँ ना हम एक रिजल्ट यूज़ करने जा रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको रिजल्ट। सबसे पहले आप देख लो, मैं इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, देन वी अप्लाई रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट। सो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन x टू द पावर m। बेटा इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट किया तो क्या आ जाएगा, cos x टू द पावर m इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बेटा ये बन जाएगा आपका tan x टू द पावर m। ओके, ये क्या बनेगा, tan x टू द पावर m, और ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस होता है, सबको पता है 1 अपॉन कॉस होता है sec। सो ये बन जाएगा बेटा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एंड दैट रिजल्ट इज, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ आपको, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x टू द पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो इट इज ऑलवेज f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। ओके, यहाँ पे फंक्शन रहेगा, उसकी पावर n रहेगी, और यहाँ इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, तो इट विल बिकम f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। नाउ अप्लाई दिस रिजल्ट। सो हेयर वी हैव I इक्वल्स टू tan x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। ये बेटा आपका ऑप्शन था। ओके, देखो कितने जल्दी जल्दी से हो रहा है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे। Now move on to next MCQ. Now see number 4. Again we have to find the value of this integral upon x square into dx। बेटे यहाँ भी ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, बताता हूँ आपको। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बेटा इसको, e की पावर x, x को ना सेपरेट कर दो। So what we have 1 by x minus 1 upon x square। ओके, मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था। We know that integration of e to the power x, here we have function plus its derivative is always e की पावर f of x, e की पावर x f of x plus c। बेटा एक रिजल्ट है ये, स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको हमेशा यूज़ करना। देखो ये फंक्शन है 1 by x, इसकी डेरिवेटिव कितनी आती है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन है एंड डेरिवेटिव दोनों भी प्रेजेंट है, और सामने e की पावर x भी है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करो आप तो दिख रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, इसका आंसर आएगा e की पावर x। सो राइट, e की पावर x, f ऑफ x मीन्स 1 बाई एक्स प्लस c। ये आपको ऑप्शन होना चाहिए बेटा। ओके, सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगे सो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें बेटा, और वीडियो पूरा देखें। सो कल हम लोग जो बच्चे भी हमारे MCQ है मिसलेनियस 3 के, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सी यू टुमारो, टिल देन बाय।